हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कुछ वैकेंसीज आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा वही है जो आजकल ट्रेंडिंग में है। बैंक ऑफ बड़ौदा जहाँ पर खाता खुलवाया जा रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नया रिक्रूटमेंट नोटिस आया है, नई वैकेंसीज दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। वन बाय वन हम डिटेल में चेक करते हैं, पोस्ट वगैरह कौन सी है, क्वालिफिकेशन डेट क्या होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी डिटेल्स वन बाय वन इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 23 जुलाई। 23 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं और लास्ट डेट है वो है 12 अगस्त। 23 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो वैकेंसीज दी गई है अलग अलग उनके बारे में, ठीक है। 12 अगस्त इसकी कट ऑफ डेट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट की डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम, क्या पे लेवल है, वैकेंसीज कितनी है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अगर है तो क्या होना चाहिए। कट ऑफ डेट है इसकी 1 जुलाई 2025, यानी कि जो क्वालिफिकेशन वगैरह मांग रखी है वो 1 जुलाई 2025 तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। तो वन बाय वन देखें। सबसे पहले है मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट। मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट स्केल 2 में है, इसमें 7 वैकेंसी है, 7। एज लिमिट है 24 to 34। बीटेक मांग रखे इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर फुल टाइम एमसीए आपके पास होनी चाहिए। मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट और मिनिमम 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड इज सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट। सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट स्केल सी, 6 वैकेंसीज है, एज लिमिट है 27 से 37। इसमें भी बीटेक है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से। एक्सपीरियंस यहाँ पर 6 साल का है। ऊपर जो पोस्ट हैं वो है मैनेजर के लिए, इसमें 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है। सीनियर मैनेजर के लिए 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। क्वालिफिकेशन सेम है। सेकंड है, ये है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 14 वैकेंसीज हैं। फर्स्ट इज फायर सेफ्टी ऑफिसर, 14 वैकेंसीज है फायर सेफ्टी ऑफिसर की। एज लिमिट है 22 से लेकर 35 तक। इसमें मांग रखे फुल टाइम बीई फायर, फायरिंग का जो कोर्स होता है, फायर का जो सर्टिफिकेट होता है इंजीनियरिंग का, वो होना चाहिए। 4 ईयर्स ग्रेजुएशन डिग्री बीटेक होनी चाहिए इन फायर टेक्नोलॉजी, फायर इंजीनियरिंग में, और मिनिमम 1 ईयर्स एज ए फायर ऑफिसर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस में अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है आपके पास। फुल टाइम बैचलर डिग्री हो सकती है, सिंपल बैचलर डिग्री, बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी बैचलर डिग्री आपके पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो फायर का जो इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, ठीक है। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए। नंबर 4 इज मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 4 वैकेंसीज, 24 से 34 एज लिमिट है। फुल टाइम बीटेक होनी चाहिए CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर MCA MSc होना चाहिए। साथ में ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट से ही आपके पास होना चाहिए और 1 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी रोल्स में। नेक्स्ट इज सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, 4 वैकेंसीज है, एज लिमिट 27 से 37। क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस 6 ईयर्स का यहाँ पर मांगा गया है। ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेम दे रखे, बीटेक वगैरह, और ये 6 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास मांगा गया है। नेक्स्ट इज चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सेम क्वालिफिकेशन है, CSIT से बीटेक, 2 वैकेंसीज हैं, एज लिमिट 30 से 40 है, 9 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में, 4 वैकेंसीज हैं। फर्स्ट इज मैनेजर और ये है स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप,
2 वैकेंसीज, एज लिमिट 24 से 34, बीटेक मांग रखे CS और IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 8 इज सीनियर मैनेजर स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप, 2 वैकेंसीज यहाँ पर 27 से 37, बीटेक होनी चाहिए, साथ में 6 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर 3 ईयर्स था, यहाँ पर 6 ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो टोटल 8 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। 1 बाय 1 सारी डिटेल्स हमने चेक करी है, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, ठीक है। ये टोटल 8 अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है, अलग अलग पोस्ट का नाम है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये वैकेंसीज दिखा रखे किस पोस्ट के किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, हैंडीकैप को अलग से मिलेगा। एप्लीकेशन फीस जनरल, OBC और EWS के लिए 850 प्लस GST, और SC ST, हैंडीकैप कोटा और एक्स सर्विसमैन प्लस फीमेल सभी कैटेगरी की फीमेल इसके अंदर, उनके है 175 रुपीज़। ये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ये पे लेवल दिखा रखा हर पोस्ट के लिए अलग अलग। मिनिमम 48 है, 48,480, यानी कि मिनिमम आपको सैलरी 70,000 प्लस अप्रोक्सीमेट मिनिमम सैलरी आपको मिलेगी। 80,000 के प्लस 80 प्लस मिनिमम है इसमें। प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर्स का रहेगा और साथ में सर्विस बॉन्ड रहेगा 3 साल का। 5 लाख रुपए आपको सर्विस बॉन्ड में जमा करवाने होंगे, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू वगैरह आपका कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट, साइको टेस्ट, ये सारा कुछ आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा सबसे पहले, उसमें क्वेश्चंस आएंगे 150, पेपर होगा 225 मार्क्स का, टाइम ड्यूरेशन रहेगी 150 मार्क्स की। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। 75 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद अगले 75 क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे आपको प्रोफेशनल नॉलेज, जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है उससे रिलेटेड। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यहाँ पर, इसमें भी 75 मिनट्स दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चंस 150 मिनट में आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद जो स्कोर कार्ड जो पेपर 1 to 3 का वो फाइनलिस्ट के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो सब्जेक्ट टेस्ट है आपका 150 मार्क्स का वो नंबर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स आगे इसमें दे रखी हैं। फर्दर ये एग्जाम सेंटर्स दे रखे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो जो एग्जाम प्रेफरेंस आप फिलअप कर सकते हो इसी लिस्ट के अंदर से। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग और बेसिक डिटेल्स यहाँ पर सारी बताई गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। उसके बाद ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर आपसे मांगी जाएगी। ध्यान से संभाल कर जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे उसका प्रिंट आउट रखना मैंडेटरी है। हाउ टू अप्लाई, ये ऑफिशियल साइट है bankofbaroda.in, यहाँ से आपको अप्लाई करना है कैरियर सेक्शन के अंदर जाकर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ बड़ौदा की, जो आपको ध्यान रखनी है, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फीस वगैरह आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, सारी डिटेल्स आपको बता दी गई है। कोई भी क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनके हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर बता रखी हैं, किस पोस्ट के लिए क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं। उसके बाद फर्दर ये आगे डिटेल्स बता रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, फ़ोटो वगैरह क्या फॉर्मेट होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो 8 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर। सिंपल ग्रेजुएशन वगैरह अलग अलग स्पेसिफिक कैटेगरी की मांगी गई है विद एक्सपीरियंस। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन समझा दिया है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ये है टोटल वैकेंसीज जो दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। लास्ट डेट इसकी 12 अगस्त रहेगी। 12 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग। 12 अगस्त इसकी कट ऑफ डेट रहेगी। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।